कि अब प्रदेश में सुशासन की सरकार आ गई है। अब कोई भी पदाधिकारी हो, शाहपुर का हो, बिहिया का हो, अनुमंडल का हो, जिले का हो, चाहे कहीं भी किसी विभाग से जुड़ा हुआ कोई भी पदाधिकारी हो या राजद का कार्यकर्ता हो, अगर आपके ऊपर अत्याचार करता है, भ्रष्टाचार का बोझ आपके ऊपर लादता है, तो आप लोग निस्वार्थ होकर, निसंकोच होकर हम लोग से संपर्क कीजिए। उस भ्रष्टाचार से तुरंत राहत हम लोग आपको दिलाएंगे। जब तक हम लोग हैं, यहाँ के किसी भी जनता को कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार के बोझ तले नहीं दबा सकता है। गठबंधन में जो राजद है वो आज भी मात्र अपराध और भ्रष्टाचार का ही पर्याय है। आप देखते होंगे कि जहाँ भी आपराधिक घटनाएं हम लोग को सुनने मिलती थी, इसमें कहीं ना कहीं राजद के लोग या राजद के अपराधी या राजद के कार्यकर्ता इन्वॉल्व रहते थे। उसी का परिणाम था कि नीतीश जी उनसे इतने उब गए, इतने परेशान हो गए कि उस गठबंधन को तोड़ने का। देखिए, सरकार बदली ही इसलिए है ताकि बिहार की आम जनता को फ़ायदा मिले। फ़ायदा किस सेंस में है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बिहार की समस्त जनता आज राजद के कार्यकर्ता रूपी अपराधियों द्वारा जो जंगल राज फैलाया जा रहा था, वो बिहार की समस्त जनता उससे पीड़ित थी। ये गठबंधन टूटने का मुख्य कारण भी है राजद के द्वारा फैलाया हुआ जंगल राज। आज बिहार की जनता को इस नए गठबंधन से ये फ़ायदा हुआ है कि उन्हें इस जंगल राज से मुक्ति मिलने में पहला स्टेप ले लिया गया है। तेजस्वी यादव बोल रहे थे हमने इतना रोजगार दिया, आप लोग कितना देंगे? देखिए, जब तेजस्वी जी सत्ता में थे तब तो ये बोलने का वो हिम्मत कर नहीं पाए कि हमने ये रोज़गार दिया। ये पूरा बिहार और पूरा देश जानता है कि उस समय जो भी रोज़गार दिए गए, जिन शिक्षकों की बहाली की गई, उसका सारा क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी को जाता है। आज तेजस्वी जी विपक्ष में है, कोई मुद्दा है नहीं, उनके लिए विकास का मुद्दा शुरू से रहा भी नहीं है। अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए रोजगार का गाथा गा रहे हैं और खुद अपना पीठ थपथपा रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि बिहार की जनता माननीय नीतीश कुमार जी की पीठ थपथपा रही है। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ कितने दिन रहेंगे, क्योंकि कभी इधर तो कभी उधर? देखिए, ये विषय मुझे नहीं लगता वर्तमान परिदृश्य में किसी भी तरह से सही बैठता है। अभी तो आए हैं बिहार की जनता की बेहतरी के लिए आए हैं। जब तक बिहार की जनता का बेहतर कार्य होते रहेगा, बिहार की जनता का भला होते रहेगा, और जो लक्ष्य लेकर ये गठबंधन बना है ताकि बिहार की जनता को जंगल राज के चंगुल से मुक्त कराया जा सके, जब तक ये लक्ष्य हमारे लिए प्राथमिकता में रहेगा, ये जो गठबंधन है ये भी निरंतर चलता रहेगा। और मुझे लगता है ये गठबंधन का समय फिक्स नहीं है, ये अनादिकाल तक, जब तक बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और जदयू एक्टिव रूल से रहेंगी, ये गठबंधन चलता रहेगा। आप लोग कह रहे थे महागठबंधन में जंगल राज है, अब आप लोग क्राइम कैसे कंट्रोल करिएगा? ये तो हम आज भी कह रहे हैं कि महागठबंधन में जो राजद है वो आज भी मात्र अपराध और भ्रष्टाचार का ही पर्याय है। आप देखते होंगे कि जहाँ भी आपराधिक घटनाएं हम लोग को सुनने मिलती थी, इसमें कहीं ना कहीं राजद के लोग या राजद के अपराधी या राजद के कार्यकर्ता इन्वॉल्व रहते थे। उसी का परिणाम था कि नीतीश जी उनसे इतने उब गए, इतने परेशान हो गए कि उस गठबंधन को तोड़ने का उन्होंने निर्णय लिया। ये गठबंधन तोड़ना भारतीय जनता पार्टी का निर्णय नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी राजद के उन कार्यकर्ताओं से, उनके कुकृत्य से इतने परेशान हो गए थे कि और उन्होंने बिहार की जनता की बदहाली को देखा, समझा। बिहार की जनता इस जंगल राज से तंग आ गई है और राजद के लोग सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं बिहार की जनता को परेशान करने के लिए, जिसका परिणाम है कि आज वो महागठबंधन ध्वस्त हो चुका है और राजद विपक्ष में जा चुकी है और जदयू और भाजपा एक साथ मिलकर बिहार में सुशासन कायम करने के लिए काम करेगी। कितना लोकसभा में फायदा होगा नीतीश कुमार आ गए हैं बीजेपी में? तो देखिए, ये लोकसभा में फायदा और नुकसान के लिए गठबंधन नहीं है, ये गठबंधन पूर्ण रूप से बिहार की जनता की फायदा के लिए है। जब तक बिहार की जनता को इस जंगल राज से, भ्रष्टाचार से मुक्ति नहीं मिल जाता, तब तक हमारा निरंतर प्रयास चलता रहेगा। और जिस दिन बिहार की जनता को हम लोग एक सुरक्षित वातावरण दे देंगे, उस दिन लगेगा कि हमारा गठबंधन सही दिशा पर चल रहा है। नए गठबंधन से शाहपुर की जनता को क्या फायदा है? देखिए, इस नए गठबंधन से निश्चय ही शाहपुर की जनता का बहुत ज़्यादा भला होने वाला है। क्योंकि अब प्रदेश में सुशासन की सरकार है, तो मैं समस्त शाहपुर की जनता को ये बता देना चाहता हूँ कि जो ब्लॉक लेवल पर जितना भी भ्रष्टाचार है और जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं जो राजद काल में या सत्ता के काल में राजद के नेताओं के संरक्षण में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे थे, उन सभी लोगों को हम ये आगाह कर देना चाहते हैं कि अब सत्ता और वातावरण दोनों परिवर्तित हो चुका है। बिहार में वातावरण पूर्ण रूप से बदल चुका है।
अब अगर किसी भी भ्रष्टाचार के कारण, भ्रष्टाचारियों के कारण यहाँ की आम जनता को, शाहपुर की अगर आम जनता को भ्रष्टाचार के चंगुल में फंसाया जाएगा, उनके जायज़ कामों को रोकने का प्रयास किया जाएगा, तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। चाहे वो बिहिया हो, शाहपुर हो, चाहे कोई भी विभाग हो, शाहपुर ब्लॉक हो, बिहिया ब्लॉक हो, अनुमंडल हो, मैं सभी पदाधिकारियों से यह आग्रह करना चाहता हूं कि जो पुराना जो तौर तरीका चल रहा था राजद के काल वाला, वो सब आप लोग छोड़ दीजिए। आम जनता को उचित मान सम्मान मिलना चाहिए। अगर उनको किसी भी कार्य में हमें शिकायत मिलती है कि उसके लिए राशि की आदान प्रदान किया जा रहा है, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है, तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। हम लोग सड़क से लेकर सदन तक इस मुद्दे को उठाएंगे और कोई भी भ्रष्ट अधिकारी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसको हम लोग बख्शेंगे नहीं। या इस एनडीए सरकार में, नई एनडीए सरकार में माननीय नीतीश जी के साथ हमारे भाजपा के माननीय प्रदेश अध्यक्ष, यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सम्राट चौधरी जी भी डिप्टी सीएम बने हैं। कल तक लीडर ऑफ अपोजिशन रहे माननीय श्री विजय कुमार सिन्हा जी भी डिप्टी सीएम बने हैं। माननीय प्रेम कुमार जी मंत्री बने हैं। इन सभी लोगों से बिहार की जनता को काफ़ी उम्मीद है। और आम जनता, हम चूँकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन आप आम जनता के बीच में भी जाइएगा तो इन सभी लोगों को बिहार सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने पर अपार हर्ष का माहौल है। सभी अपने आप को खुशी महसूस कर रहे हैं। सबके अंदर ये खुशी है कि आज हमारे देश के, हमारे पार्टी के मजबूत नेताओं को बिहार सरकार में जिम्मेदारी मिली है और अब उनके अंदर में जो उम्मीद थी वो और बढ़ गई है कि भारतीय जनता पार्टी देश की और बिहार की जनता की सेवा के लिए हमेशा उपस्थित। हम लोग शाहपुर की समस्त जनता को, खास करके यहाँ के जो आम जनता है, उनको हम लोग ये विश्वास दिला देना चाहते हैं कि अब प्रदेश में सुशासन की सरकार आ गई है। अब कोई भी पदाधिकारी हो, शाहपुर का हो, बिहिया का हो, अनुमंडल का हो, जिले का हो, चाहे कहीं भी किसी विभाग से जुड़ा हुआ कोई भी पदाधिकारी हो या राजद का कार्यकर्ता हो, अगर आपके ऊपर अत्याचार करता है, भ्रष्टाचार का बोझ आपके ऊपर लादता है, तो आप लोग निस्वार्थ होकर, निसंकोच होकर हम लोग से संपर्क कीजिए। उस भ्रष्टाचार से तुरंत राहत हम लोग आपको दिलाएंगे। जब तक हम लोग हैं, यहाँ के किसी भी जनता को कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार के बोझ तले नहीं दबा सकता है।